इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची के मकामी होटल में कौमी मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट पर एक रोजा तरबियती सेशन का इनेकाद किया, जिसमें कराची के सहाफियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तरबियती सेशन में सहाफियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक बराए कौमी मीडिया पर प्रेजेंटेशन दी गई। सहाफियों को इंतखाबी कवानीन, इलेक्टोरल साइकिल, लीगल फ्रेमवर्क समेत कोड ऑफ कंडक्ट पर जमा प्रेजेंटेशन दी गई। A reporter or journalist must have clear understanding of following. सबसे पहले तो रिपोर्टर को ये पता होना चाहिए कि लीगल फ्रेमवर्क है क्या, जिसमें इंफॉर्मेशन ऑफ लॉज आ जाती है, जिसमें मेन हमारा इलेक्शन लॉ है, इलेक्शन एक्ट है 2017 का, और उसके तहत जो रूल्स फ्रेम किए गए इलेक्शन रूल्स वो हैं। उसके बाद जो है इलेक्टोरल साइकिल का पता होना चाहिए कि जैसे 3 फेज़ होते हैं, प्री इलेक्टोरल साइकिल और पोस्ट इलेक्टोरल साइकिल। फिर ये होता है कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट। डिप्टी डायरेक्टर लॉ अब्दुल्ला हांजरा ने प्रेजेंटेशन पेश की, जबकि तर्जुमान सूबा इलेक्शन कमीशन सिंध नबील अब्रू ने सेशन को मॉडरेट किया। इस मौके पर ज्वाइंट सूबा इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन सिंध सरदार नजर अब्बास ने सहाफियों को इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद करने की तलकीन करते हुए कहा कि मीडिया हमारे लिए आंख और कान के मानिंद है। बाज़ दफा मीडिया के जरिए हम अहम इंतखाबात से मुतालिक हालात व वाक़यात से आगाही हासिल करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सहाफी कोई भी खबर देने से पहले खबर को दोनों रुखों से चेक कर लें और खबर तस्दीक करके मुस्तनद खबर ही अवाम तक पहुंचाएं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही वजह करदा हुआ जो उनके आइन हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या पॉलिटिकल पार्टीज उन पे मन्नो अमल कर रही हैं? कोई क्वेश्चन उनकी तरफ रेज किया जाता है किसी भी तरफ से, किसी भी नुमाइंदे की तरफ से? क्या उन पे ये क्वेश्चन रेज किया गया कि जनाब आप अपना आइन सामने लाएं और अपना आइन सामने रख के बताएं कि आपने इस आइन के मुताबिक कितना अमल किया? आपने इदारों को निशाना बनाना सबसे आसान तरीन है। आजकल जो रविश चल निकली है, न उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें बख्शा जाता है, न कौमी सलामती के इदारे बख्शे जाते हैं, न कोई और इदारा बख्शा जाता है। खुदा के लिए आप लोग कम अज कम इतनी तहकीक जरूर कर लिया करें कि ये प्रोसेस एक है। अगर जुडिशल प्रोसेस है तो वो क्यों है, अगर लीगल प्रोसेस है तो वो क्यों है? खामखा किसी में इतनी नहीं होती, अनाज नहीं होता, इतनी जुरत नहीं होती किसी में भी कि खामखा उठा के किसी को वो उसके ऊपर ताज़ीर लगा दे। ताज़ीर लगने की वजूहात हम खुद पैदा करते हैं। ज्वाइंट सूबा इलेक्शन कमिश्नर एडमिन अली असगर सयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है और इस सिलसिले में अपना फाल किरदार अदा कर रहा है। हमारी मॉनिटरिंग टीमें सिंध के तमाम अजला में मौजूद हैं और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए अपना फाल किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने सहाफियों पर जोर देते हुए कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। इंतखाबात के दौरान सनसनी फैलाने के बजाय जामा और मुस्तनद रिपोर्टिंग की जाए। इलेक्शन कमीशन ने हर चीज़ एक जो हमारा लीगल पैरामीटर्स हैं उसी के तहत हम लोग कर रहे हैं, उसी को हमेशा भी करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले भी होते रहे, अभी भी हो रहे हैं कि इंशाल्लाह उसको जो है ना वो टैकल किया जाएगा। मीडिया के दोस्त जाएँ पोलिंग स्टेशन के अंदर बूथ पे फुटेज लें, फिर वापस आके अपना किसी और पोलिंग स्टेशन में जाए। बाज़ मरतबा ये होता है कि वो खड़े रहते हैं देर तक इधर उधर, तो वो चीज़ हमारे उसमें कोड में भी अलाउ नहीं है। हमारा मकसद ये कि वो उसकी कवरेज करें और अपना मीडिया पे रिले करें और नशर करें। इनका मजीद कहना था कि दफ्तर सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध कराची में प्रोविंशनल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जहां से आम इंतखाबात 2024 के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी।